सुप्रभात मेरे साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में नए साल के तौर पर, जो कि आप लोग को सामने एक नई सब्जेक्ट नई क्लास का नया तो सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे तो पूरा नहीं है, लेकिन नए क्लास की जो आप लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर में ये जो लगा हुआ है उस ऑथर का, उस मैथमेटिशियन का हम लोग अब करने जा रहे हैं प्रारंभ। ऐसे फ़िलहाल आप मुझे देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आपको मैं देख सकता हूँ अच्छे तरीके से। आप बिल्कुल ठीक मेरे सामने हैं। बस यूँ समझिए ये आकाशवाणी हो रहा है, आकाशवाणी जैसे रामायण में हुआ करता था। तो मेरे साथियों सब, हम लोग अब नए क्लास का जो देख रहे हैं, ये क्लास 11th का अब हम लोग मैथ्स करेंगे, जो कि आर.डी. शर्मा जो इस सेशन से स्टार्ट होने जा रही है। इस प्रकार से ये हम लोग का जो बुक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आर.डी. शर्मा का पहली जो पार्ट है वो वॉल्यूम 1 का है, पहली पार्ट, और दूसरी पार्ट जो है वो वॉल्यूम 2 की है। तो ये दोनों पार्ट्स को हम लोग जैसे हो वैसे इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आप जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम इंडियाज़ एजुकेशन सर्विस यानी कि IES के आपको चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो अब आप लोग की इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप लोगों को हर एक वो चीज़ जो इसके अंदर मिले, जो बुक के अंदर बताया गया है, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, पूरा ये करेंगे, इच्छा रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग का ये जो बुक है वो फुली जो इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। इंग्लिश मीडियम कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो फुली बेस्ड है वो आपका CBSE स्टूडेंट के लिए होगा, CBSE स्टूडेंट के लिए होगा, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को जो देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा टॉपिक है। जैसे कि हम लोग NCERT बुक लेते हैं तो उसमें उतना टॉपिक नहीं है, लेकिन इस बुक के अंदर हर एक चैप्टर को अलग अलग डिवाइड किया गया है और बहुत सारी इसमें टॉपिक है। यानी कि ये बुक जो है इसको ख़त्म करना 1 साल के अंदर बिल्कुल नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुमकिन भी नहीं है। गलती बोल दी है क्या? शायद गलती बोल दी होगी। कहने का मेरा मतलब ये था कि इसको 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं, बस इच्छा पे निर्भर करता है ये। खैर, ये जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो इस सेशन के अंदर करेंगे। 2026 का ये स्टेटन सेशन होने वाला है, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। इसके अंदर जो जी हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, कौन सी टॉपिक पढ़ना है, तो कुछ ये होंगे जो वॉल्यूम 1 के अंदर इतने सारे टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक ये होंगे सेट्स, सेकेंड टॉपिक रिलेशन, SNCERT के दोनों अंदर ये मिला हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन ये मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका फंक्शन होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल है, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि इसको आपको 1 by 1 करके इसको समझना है और इसको बनाना भी है, पढ़ना भी है, बहुत चीज़ करना है इसमें, ठीक है। इसीलिए इसको जो अच्छे से पढ़ ली, उनका तो बेसिक के साथ साथ एडवांस भी दोनों बिल्डअप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस बुक को, इसीलिए इसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिला हुआ है। इसके बाद आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेगा, ये सब वॉल्यूम 1 ही के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ये सब वॉल्यूम 1 के अंदर है ये सारे टॉपिक। 11th चैप्टर ये मैथमेटिकल इंडक्शन, 12 कॉम्प्लेक्स नंबर, 13 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 14 लीनियर इक्वेशन, 15 परम्यूटेशन, 16 कम्बिनेशन, 17 बाइनोमियल थ्योरम और 18 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 19 जियोमेट्री प्रोग्रेशन और 20 सम स्पेशल सीरीज। ये सब जितने थे 10 क्लास के अंदर हम लोग को ये जो टॉपिक सी पढ़ाया गया था 10 क्लास में, कौन सी टॉपिक, ये 10 के अंदर देखने के लिए मिला था। इसको हम लोग 11th में भी कर रहे हैं और 12th में भी कर रहे हैं। फिर ये जीपी जो है, ये जो जीपी है ये हम लोग किस में कर रहे हैं, 11th के अंदर, ये दोनों टॉपिक को 11th, है ना, ठीक है। और जैसे इसके बाद आप मैथमेटिक्स चॉइस करते हैं तो आपको एक HP करके भी एक टॉपिक मिलेगा, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल पर देखने के लिए मिलता है,
ग्रेजुएट लेवल पे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये वॉल्यूम 1 के अंदर इतने सारे टॉपिक हैं, देख सकते हैं। इसमें MCQ भी है, बहुत सारे हैं, इसीलिए इसको बहुत अच्छी बुक माना जाता है, ठीक है, जो RD शर्मा के द्वारा लिखित है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम 2 की अगर बात करें तो वॉल्यूम 2 में हम लोग को ये सब देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये है ब्रीफ रिव्यू ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, द स्ट्रेट लाइन, फिर द सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, इलिप्स होना चाहिए, क्या है, उल्यूप्स है, इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है इस पर। उसके बाद फिर हाइपरबोला है, उसके बाद फिर है इंट्रोडक्शन टू देयर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, ये है, फिर लिमिट्स है, डेरिवेटिव है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब कुछ चैप्टर है जो कि वॉल्यूम 2 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को पहले चैप्टर से 1 बाय 1 कर हम लोग उसके अंदर जो भी टॉपिक पढ़ना है, वॉल्यूम 1 की जो सेट है उसकी जो फर्स्ट चैप्टर है उसको बहुत जल्दी लेकर आप लोग के सामने मिलेंगे। उसमें हो सकता है किसी किसी वीडियो में मेरी आकाशवाणी हो और किसी किसी वीडियो में प्रत्यक्ष आपके सामने आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ाएंगे कहने का मतलब क्या है, पढ़ाने का मतलब ये है कि पढ़ा तो सब सकते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाना काम नहीं है, मेरा समझाना काम है। पढ़ने के लिए तो बुक भी है, बुक में भी आप देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझाना जिससे आपको समझ में आता है वो सिर्फ कौन कर सकता है, वो सिर्फ एक ही लोग कर सकते हैं, जो गुरु होते हैं, गुरु, ठीक है। ये पढ़ाते नहीं है, ये सिर्फ क्या करते हैं, समझाते हैं और दिशा देते हैं, बस। पढ़ने के लिए आपके पास बुक तो है ही, अच्छे शब्दों में और अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज में उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, बाद में आप लोग से मुलाकात करेंगे फर्स्ट चैप्टर लेकर वॉल्यूम 1 का। तब तक कि आप लोग घर पे अच्छे से इंतज़ार करें मेरा। जय हिंद, जय भारत।